निराला डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त मेरे साथ विनय जैन ब्राड़ा कांग्रेस नेता मौजूद हैं। कुछ सवाल जवाब इनसे करेंगे। किस तरह की चुनावी तैयारियां चल रही हैं, आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने हैं, तो इनकी अपनी निजी क्या तैयारी है और कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, वो तमाम बातें इनसे जानेंगे। तो जी जैन साहब, पहले तो बताएं कि कैसी तैयारियां आप अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अपनी कर रहे हैं, और कहां से आपका चुनाव लड़ने का मन है, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नमस्कार रशीद भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का जो निष्पक्ष रूप से अपनी बात पब्लिक आगे रखते हैं। नहीं तो आपको पता है आजकल देश में गोदी मीडिया के नाम से बहुत कुछ चल रहा है। जी जी। तो रशीद भाई, कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा में चुनावी मोड में आ चुकी है। हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी 15 तारीख से और 22 तारीख तक प्रत्येक जिले में जाके पद यात्रा निकाल रहे हैं जी। और उसका आपको टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको रिस्पांस दिख रहा होगा, कितना बढ़िया रिस्पांस पब्लिक का हमें मिल रहा है। और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी, वो अगले महीने से 20 अगस्त से प्रत्येक विधानसभा में रथ यात्रा निकालेंगे और अपने पब्लिक के बीच में जाएंगे और इनसे हिसाब मांगेंगे कि आपने 10 साल में पब्लिक, हरियाणा की पब्लिक के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय, जो धोखाधड़ी की है, उसका जवाब पब्लिक से बीच में जाके मांगेंगे। और सरकार को, मौजूदा सरकार को हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। ये आपने जिस तरह से बताया कि दीपेंद्र हुड्डा की इन दिनों एक यात्रा चल रही है और वो सरकार से हिसाब मांग रहे हैं पिछले 10 सालों का, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं, नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपने 70 सालों का हिसाब दे, उसके बाद वो हमसे 10 सालों का हिसाब मांगे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, 70 साल में जो मोदी जी कहते हैं कि हमने देश को मंगलयान पे पहुंचा दिया, तो मंगलयान किसने शुरू किया था? मंगल जो प्रोजेक्ट था उसका वो कांग्रेस ने शुरू किया और मोदी जी ने उसका फीता काट के नाम लेने का इनका आदत है। और ये जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य देश में हो रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय से शुरू हुए थे। और मोदी जी ने सिर्फ क्या किया है कि उनका सिर्फ अपने नाम से उसका उद्घाटन करके उसका सिर्फ और अपना नाम देने का ही कार्य किया है। 70 साल में कांग्रेस ने देश को सड़कों का जाल दिया। सबसे देश आजाद हुआ तो उस वक्त देश में हमारे क्या था? कुछ भी नहीं था। इंडस्ट्री कौन लेके आया देश में? 70 साल में कांग्रेस पार्टी लेके आई है। सब रेलवे किसने बिछाया है? 70 साल में कांग्रेस ने बिछाया है। इसरो का, जहां से आज हमारे साइंटिस्ट बैठते हैं, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बन चुकी है चंद्रयान के रूप में। जो हमने चंद्रयान सबसे पहले साउथ में चंद्रमा के हमने उतारा, तो वो इसरो की स्थापना भी कांग्रेस के ही शासनकाल में हुई थी जी। और बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार, महंगाई और लाठीचार्ज के अलावा और पब्लिक को कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, तो जिस तरह से भ्रष्टाचार की आपने बात की है, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस के नेताओं पर भी लगातार लगते हैं। अभी कांग्रेस के जो नेता है रावदान सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी हैं, उनके यहाँ से जो ईडी ने कार्रवाई की है, 1.42 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुए हैं, यानी 1.42 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो दाग है वो तो हर एक पार्टी, हर एक नेता के ऊपर लगभग लगता आया है। तो जैसे आज रावदान सिंह पर लगा है, तो क्या कुछ इस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? क्या ये एक तरफा कार्रवाई है कांग्रेस नेताओं पर, या जिस तरह से आरोप भी लगते हैं कि सत्ता पक्ष ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास करता है? जी, ये सिर्फ कुछ नहीं है पत्रकार भाई। मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा चुनाव में हमने इनको हाफ कर दिया है जी। और विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से हम इनको साफ कर देंगे। और अब ये अपनी हार से बौखला चुके हैं और कुछ नहीं है ये। 2 दिन पहले ही भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आते हैं और हिसाब किताब की बात करते हैं। और 2 दिन बाद ईडी की रेड श्री रावदान सिंह जी के यहाँ पे महेंद्रगढ़ के जो मौजूदा विधायक है वहां पे हो जाती है जी। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई समानता तो है। ये पब्लिक भी समझती है कि ये जुमलेबाजी और ये डर की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब हरियाणा में इनका जाने का समय आ चुका है जी। आपने अमित शाह की बात की है और मैंने क्वेश्चन बीजेपी नेता संजीव गारू से भी किया था कि जिस तरह से
अमित शाह जी ने एक रैली के दौरान भाषण में हरियाणा में जब ये बात कही कि जो ओबीसी आरक्षण है वो मुसलमानों को नहीं देने देंगे, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है? ये सिर्फ नफरत की राजनीति देश में चल रही है और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, जब वोट लेने का समय आता है, अभी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मोदी मुस्लिम मित्र नाम से इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था। तो जब वोट लेने का समय था उस टाइम तो मुस्लिम मित्र हैं, और जब उनको देखा कि अब हमें वोट नहीं मिला या वोट परसेंट कम मिला, तो मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम के नाम पे पब्लिक को लड़ाने का कार्य है, और इसमें कुछ नहीं है। चलो, ये बात तो हम सब ने भी देखी और देश की जनता ने भी देखी, किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी के भी बयान सामने आए थे। लेकिन बात करते हैं हरियाणा की। जिस तरह से आप कहते हैं कि जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त हरियाणा सरकार भी नई नई योजनाएं जनता के बीच लेकर आ रही है और लोगों को उनका लाभ भी मिल रहा है। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि ये चुनावी है या जमीन सत्र से जुड़ी हुई योजनाएं जनता को मिल रही है? ये जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के श्री नायब सैनी जी जो घोषणा करने जा रहे हैं कि हम ये योजना देंगे, हम वो योजना देंगे, तो ये सरकार घोषणावीर बन चुकी है जी। ये जैसे इन्होंने अग्निवीर को चलाया था, अभी इन्होंने घोषणावीर नाम से एक कैंपेन चलाया हुआ है कि हम घोषणा करते हैं और लोगों को अपना जुमलेबाजी में फंसा के किस तरह भी करके हमें वोट मिल जाए। पर इस जुमलेबाजी में और इस घोषणाओं में कुछ नहीं रखा है, जनता समझ चुकी है। हमने लोकसभा चुनाव में 48 सीटों पे हम आगे रहे थे, और विधानसभा चुनाव में हम 70 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। ये हरियाणा की जनता का रुझान आप सड़कों पे देख सकते हो, और जो युवाओं का गुस्सा है अग्निवीर योजना के रूप में, इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया देश की जनता के साथ, देश युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ जी। इन्होंने जो अग्निवीर योजना शुरू की है, 18 साल में उसकी भर्ती है और 22 साल में उसकी रिटायरमेंट है जी। लेकिन उसमें तो अब उसको 7 साल का उसका कार्यकाल कर दिया गया था। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे आपने 70 सीट की बात की है हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में, तो जिस तरह से अभी नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि हरियाणा की जनता को प्लॉट दिए जाएंगे जो बीपीएल परिवार हैं, और जिनके नाम से प्लॉट नहीं मिलेंगे या अगर किसी गांव में जगह नहीं मिलती तो उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर ये योजनाएं इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, लोगों को मिल जाती हैं, तो आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि आप 70 सीट हरियाणा में पा जाओगे? मैंने अभी आपको बताया था कि ये सरकार घोषणावीर बन चुकी है जी, और ये कुछ नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने अपनी योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाके बता रहे हैं, तो वो उन योजनाओं को रिपीट करने का कार्य ये सरकार कर रही है, और इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हमारे सरपंच भाइयों के बारे में कहा था कि हम आपको 21 लाख रुपए तक का कार्य करने की आपको आजादी देंगे, और वही सरपंच भाई जब 1 मार्च 2023 को चंडीगढ़ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे लाठियां भांजी गई बर्बरतापूर्वक। तो ये आप ये बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त तो आप सरपंचों को चोर कहते थे, और आज आप सरपंचों को कार्य करने के लिए अपने भाई बताते हो, तो ये सिर्फ कुछ कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है, और इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अंत में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मेरा पहला प्रश्न था कि आप भी क्या चुनावी तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का इरादा है? अगर हाँ, तो कहां से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं यमुनानगर शहर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा हूं जी। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी कि आप मजबूत हो, चुनाव लड़ने के लिए आप सक्षम हो, और पब्लिक का आपकी तरफ रुझान है, अगर पार्टी मुझे ये चीज देख के मुझे चुनाव लड़ने का अगर मौका देती है, तो जरूर लड़ेंगे। अगर पार्टी की तरफ से आपको टिकट ना मिला तो क्या रहेगा, आजाद लड़ेंगे या कैसे? नहीं, हम तो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। आज भी पार्टी कार्यकर्ता है, और 20 साल पहले भी कार्यकर्ता थे, और 20 साल बाद भी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विनय जैन बराड़ा जी, जिन्होंने तमाम बातचीत की और सरकार की योजनाओं को लेकर भी कटाक्ष किया, और जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या ईडी के कार्यवाही उनके ऊपर होती है, उनको लेकर भी जवाब दिया है, और बताया है कि वो यमुनानगर से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर।
अगर पार्टी की तरफ से उनको हरी झंडी मिल जाती है, टिकट मिल जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे दमखम के साथ यमुनानगर विधानसभा से इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।